Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual, and social development. खुशी के बारे में रोचक बात यह है कि यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिस पर आप निशाना साध सकें और सिर्फ इसे ही प्राप्त कर सकें। खुशी तो एक सह उत्पाद है जो आपके पास तभी आती है जब आप कोई ऐसा काम करने में जुटे हों जिसमें आपको सचमुच आनंद आता हो और उस काम को ऐसे लोगों के साथ कर रहे हों जिन्हें आप पसंद करते हो और जिनका आप सम्मान करते हो। आइए जानते हैं खुशी के कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम समझें और अर्जित कर लें तो खुशी हमारी जिंदगी से कहीं जाएगी ही नहीं। खुशी का पहला तत्व है स्वास्थ्य और ऊर्जा। यह अच्छे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हम सभी जीवन भर इसकी तलाश में रहते हैं। जब आप आदर्श स्वास्थ्य के उच्च स्तर और ऊर्जा के सतत प्रवाह का आनंद लेते हैं तभी आप सचमुच खुश होते हैं। कई मायनों में स्वास्थ्य कमी वाली आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचते जब तक कि आप इसे खो नहीं देते। उदाहरण के लिए आप अपने दांतों के बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचते जब तक कि आपके दांतों में दर्द न हो, और आप अपने शरीर के बारे में भी आमतौर पर तब तक ज्यादा नहीं सोचते जब तक कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ या बीमारी न हो जाए। बेहतर स्वास्थ्य और चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए आपको जीवन भर अनुशासन और इच्छा शक्ति का अभ्यास करना होगा। खुशी का दूसरा तत्व है सुखद संबंध। आपकी 85% खुशी या दुख दूसरे लोगों के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। हमें जीवन की हर अवस्था में समाज में दूसरों के साथ रहने, काम करने और जीने के लिए ही बनाया गया है। अपने जीवन साथी, बच्चों, मित्रों, सहकर्मियों और दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने की आपकी क्षमता ही आपके व्यक्तित्व की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर का सच्चा पैमाना है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और ज्यादा सुखी रहते हैं। इस मामले में हम प्रायः एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने रिश्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं, खास तौर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को। हम अक्सर उनके बारे में तब तक सोचते ही नहीं हैं जब तक कि समस्या खड़ी नहीं होती, और इसके बाद हम किसी दूसरी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये खुशी का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। खुशी का तीसरा तत्व है सार्थक कार्य। सचमुच खुश रहने के लिए आपको जीवन के साथ पूरी तरह जुड़ना चाहिए। आपको ऐसे कार्य करना चाहिए जो आपको सक्रिय रखें और संतुष्टि का एहसास भी दें। यदि आप आजीविका कमा रहे हैं तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसका आप आनंद लेते हो, अच्छी तरह करते हो और जिसके लिए आपको अच्छा भुगतान मिलता हो। लोगों को वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब उन्हें यह महसूस होता है कि वे किसी तरह का योगदान दे रहे हैं, यानी वे जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं। आपको यह लगना चाहिए कि आप जो करते हैं उससे दूसरे लोगों के जीवन और कामकाज पर सचमुच प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी प्रोत्साहन संबंधी एक अध्ययन से इस विरोधाभास का पता चला कि जहां नियोक्ताओं का यह मानना था कि कर्मचारियों को मूलतः धन और लाभों से प्रेरित किया जा सकता है, वहीं जब कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया तो यह बात सामने आई कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा 3 बातों से मिलती है: चुनौतीपूर्ण और रोचक कार्य, तरक्की और प्रगति के अवसर तथा अच्छे सहकर्मी। आपकी अपने प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने लिए सही नौकरी या पद खोजें और उस पर पहुंचने के बाद पूरे दिल से काम में जुट जाएं। किसी कारणवश आप पूरे दिल से काम नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वहां सकारात्मक कार्यस्थल के 3 अनिवार्य तत्वों में से किसी एक या अधिक की कमी हो सकती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि संभवतः
यह आपके लिए सही स्थान नहीं है। खुशी का चौथा तत्व है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता पाने की दिशा में जीवन भर काम करना आपकी एक प्रमुख जिम्मेदारी है। सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पैसे की चिंता ही नहीं रहती। आप इस चीज को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसके लिए तो आपको सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण कर्म करना होता है और इसके लिए जबरदस्त आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति और आपकी आदर्श आर्थिक स्थिति के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, तो तनाव, चिंता या दुख मनाने के बजाय अच्छा एक्शन प्लान बनाइए, काम करिए और इस अंतर को खत्म कर दीजिए। खुशी का पांचवा तत्व है वास्तविकीकरण। इसका मतलब है आप सब कुछ बन रहे हैं जो बनने में आप सक्षम हैं। अपनी सच्ची संभावना को ज्यादा से ज्यादा साकार करने के पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी संभावनाएं क्या क्या हैं, आप जीवन से आखिर चाहते क्या हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं और आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। यह जानने के लिए शांति से कुछ समय निकालिए, एक शांत जगह पर बैठिए या कुछ घंटों के लिए बाकी सब कामों से मुक्ति पा लीजिए। कुछ दिनों के लिए किसी ऐसी जगह पर चले जाइए जहां जाकर आपको शांति और सुकून मिलता है। बैठें, खुद से अपनी पहचान करें, खुद के बारे में जानें, जिंदगी से क्या चाहते हैं, जिंदगी आपसे क्या चाहती है, उसे लिखें। खुद के लिए लक्ष्य बना लेंगे, चाहे वो आपके रिश्तों को लेके हों, आपके धन को लेके हों, आपके स्वास्थ्य को लेके हों या और कोई लक्ष्य हों। जब वो आपके सामने स्पष्ट होंगे तो उनका विस्तार करते जाइए और देखिएगा कि एक दिन खुशी इतनी मात्रा में आपकी जिंदगी में होगी और उसके बाद कहीं वापस नहीं जाएगी। तो खुशी के इन 5 तत्वों को समझिए, जानिए, अर्जित करिए और खुशी को हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए।